तो उसी के बीच में आता है ब्रोमियम ग्रुप। ठीक है, तो ब्रोमियम जो है ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। कहाँ कहाँ ये यूज होगी उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे इसके बहुत ज्यादा ना एक छोटा स्फीयर है जहाँ पे ये एक्ट करती है। ठीक है, पर जो भी इसका स्फीयर ऑफ एक्शन को अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत सारे केसेस, ठीक है ना, जो अंडर दैट स्फीयर ऑफ एक्शन आते हैं उसमें ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। ठीक है, तो ब्रोबियम जो मेडिसिन है बच्चों में जनरली, बच्चों की बात करें तो उसमें हम बहुत कॉमनली कंफ्यूज कर देते हैं सिलीशिया। तो जो ब्रोमियम है, जब हम बच्चों की बात करते हैं, ब्रोमियम जब हम चिल्ड्रन जो प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत कॉमनली होता है, आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लगाते हैं बच्चों में, तो कैलकेरिया हो गई, पल्साटिल्लाज हो गई, सिलीशिया हो गई, तो इसके साथ बहुत कंफ्यूज करती है ब्रोमियम। या फिर जनरली आप कोई भी केस लेते हैं तो उसके साथ में ये प्रेजेंट होती है आपकी रेपेटोरियल जो हम मेडिसिन निकालते हैं उसमें। और अगर हम फीमेल की बात करें जनरली तो उसमें सीपिया हो गई, ठीक है ना, उसके बहुत क्लोज आती है ब्रोमियम की। आयोडम के केसेस होते हैं उनमें बहुत क्लोज आती है ब्रोमियम। ठीक है, तो आज हम ब्रोमियम के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे हम इसको लर्न करेंगे ताकि हम इसको इफेक्टिवली डिस्क्राइब कर सकें। सबसे पहले हम हर जैसे अभी तक मटीरिया मेडिका सीरीज में करते आए हैं, हमें डिस्पोजिशन चाहिए। डिस्पोजिशन क्या है? एक तरह का एक सोल है मेडिसिन का। ठीक है, एक तरह की वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसिटिविटी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर है हर मेडिसिन की। तो डिस्पोजिशन क्या हो जाता है? एक तरह का एक एंट्री पॉइंट बन जाता है किसी भी केस में। बहुत सारे केसेस होते हैं जनरली, अभी 60% ऑफ केसेस जो हमारे क्लिनिक में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, लैक ऑफ रूब्रिक्स होते हैं, जिसमें पेशेंट भी कुछ ज्यादा नहीं बता रहा, ऑब्जर्वेशन में आपके भी ज्यादा नहीं आ रहा, अटेंडेंट भी कुछ नहीं बता रहा। ठीक है ना, तो इन दीज साइकोसिफिलिटिक या सोरोसाइकोटिक केसेस में हमें क्या है, डिस्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। या फिर जो एक्यूट केसेस होते हैं वहां पे हम डिस्पोजिशन बेस देखते हैं। तो ब्रोमियम क्या है? ब्रोमियम एक फियरफुल डिस्पोजिशन है। तो ये वो मेडिसिन है जिनमें फियर जो है, फियर का इमोशन जो है वो ओवर पावर करता है। इनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है सबसे पहले क्या होता है, ब्रोमियम में वो डर जाते हैं। ठीक है, जैसे हम आर्सेनिक में पढ़ते हैं वो क्या होता है, एंशियस हो जाते हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, ये होता है ये डर जाते हैं। ठीक है ना, इनको चिंता नहीं होती, ये घबरा जाते हैं। पहले इनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, घबराना। कैलकेरियाज में हम देखते हैं फियरफुल डिस्पोजिशन है, स्ट्रेनोनियल्स में हम देखते हैं फियरफुल डिस्पोजिशन है। ठीक है, तो वो क्या है, ये अम्ब्राग्रेशिया में हमने देखा था, क्वाइट एंड फियरफुल डिस्पोजिशन। पहले घबरा जाते हैं, लाइफ में कोई चेंज आए, लाइफ में कोई नई कोई जॉब मिले, नया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, तो ये क्या हो गया, पहले घबरा जाए। तो इट इज अ फियरफुल डिस्पोजिशन। तो व्हेन इट कम्स टू डिस्पोजिशन, तो ब्रोमियम कम्स विद द ग्रुप ऑफ, जैसे हमने पहले बोला, आयोडीन एंड क्लोरीन। क्लोरीन इज म्यूरेटिकम, म्यूरेटिकम ग्रुप भी हमने किया था। ठीक है, तो म्यूरेटिकम ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो उनकी क्या डिस्पोजिशन आती है, जैसे नेट्रम म्यूर हो गई, मैग्नीशियम म्यूर हो गई, अमोनियम म्यूर हो गई, म्यूरेटिक एसिड हो गई, वो क्या है, सेंसिटिव डिस्पोजिशन। सेंसिटिव डिस्पोजिशन मतलब इमोशनली बहुत सेंसिटिव है, इमोशनली बहुत रिएक्टिव है, उनको हर छोटी चीज पे सेंसिटाइज हो जाते हैं, हर छोटी चीज जो है उनके मेंटल बैलेंस को हिला देती है। ठीक है ना, सो दे आर द सेंसिटिव डिस्पोजिशन विच आर मोर ऑन द इमोशनल साइड, कि उनकी कोई भी लाइफ में चेंजेस आएंगी, कोई भी लाइफ में सिचुएशंस आएंगी, तो कभी भी स्थिति ऐसी बनेगी जहाँ पे वो उनके अनुकूल नहीं होगी, तो वो क्या हो गया, में क्या होता है कि जब भी सिचुएशंस, अभी लाइफ का क्या है, लाइफ का एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, दैट इट इज एवर चेंजिंग। रोज की रोज लाइफ चेंज होती जाएगी, हमारी लाइफ में रोज नए चैलेंजेस आएंगे। ठीक है ना, रोज ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होंगे। तो अगर क्लोरीन में ऐसी सिचुएशन आती है जिनको म्यूरेटिकम ग्रुप बोलते हैं, नेट्रोम्यूर ले लो, मैग्नीशियम ले लो, तो इनको इनमें क्या होता है, पहले इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी। ठीक है ना, तो इनके इमोशंस जो है वो ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे।
अगर वही सेम सिचुएशन आयोडम्स में आती है तो आयोडम्स क्या होते हैं, उनको एकदम से पहले चिंता हो जाती है। उनको ये नहीं होता कि मैं एक्ट क्या करूं या रिएक्ट क्या करूं, ठीक है ना। उनको ये होता है, उनको पहले चिंता होनी शुरू हो जाएगी, हाय ये ऐसा ना हो जाए, हाय ये वैसा ना हो जाए। एंटीसिपेशन एंजाइटीज में आयोडम जाना शुरू कर देते हैं। उसके कारण आयोडम में क्या होता है, कॉमनली वो रेस्टलेस हो जाते हैं, ठीक है ना, हाइपर एक्टिव रेस्टलेस हो जाते हैं। ब्रोमियम में क्या होता है, जब भी कोई सिचुएशंस नई आती हैं, जब भी कोई नए चैलेंजेस आती हैं, ये पहले डर जाते हैं। कैसे कैसे डर होते हैं, फियर ऑफ फेलियर होता है, ठीक है ना, इस डर से मैं हर्ट ना हो जाऊं, ये चीज मेरा ये नुकसान ना कर दे। वो अपने ब्रोमियम अपने नुकसान के बारे में चला जाता है कि इस चीज से मेरा ये नुकसान ना हो जाए, इस चीज से मेरा वैसा नुकसान ना हो जाए, इस चीज को मैं कैसे करूंगा। तो इट इज अ फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही एक हम मेजर डिस्पोजिशन हम जो है डिफरेंशिएशन देखते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस ग्रुप, ठीक है। सो ब्रोमियम क्या है, ब्रोमियम इज फुल ऑफ फियर्स। कैसे कैसे फियर हैं, कुछ एग्जांपल्स में फियर ऑफ ड्राउनिंग है, ठीक है, इन जनरल भी वाटर ड्राउनिंग भी है, जिंदगी में भी ड्राउनिंग का फियर बना रहता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिसमें मैं डूब जाऊं, जिसमें मैं हेल्पलेस हो जाऊं, जिसमें मैं कुछ कर ना पाऊं, ठीक है ना। तो ड्राउनिंग क्या क्या है, जैसे फियर ऑफ ड्राउनिंग है ना, इसकी दो रिप्रेजेंटेशन है। एक तो फिजिकल ड्राउनिंग के वाटर से डर है तो मैं डूब ना जाऊं। तो एक फिलोसफिकल जो इसकी रिप्रेजेंटेशन आती है ड्राउनिंग की, वो ये होती है कि लाइफ में मैं कहीं ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाऊं जहां पे मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाऊं। व्हाट इज द सेंसेशन ऑफ ड्राउनिंग, डूबने की क्या सेंसेशन होती है, जब हम हेल्पलेस हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए लाइफ में जिससे मैं ओवरकम ही ना कर पाऊं, जो अपने आप में मुझे मुझे पूरा समा जाए। फियर ऑफ डार्क, ठीक है ना, फिजिकल डार्कनेस भी, लाइफ में भी अंधेरा ना छा जाए। फियर ऑफ डिजीज इम्पेंडिंग, फियर समवन इज बिहाइंड, ठीक है ना। ये जो फियर समवन इज बिहाइंड है, इसमें भी ऐसा ही होता है उनको, ठीक है। उनको हमेशा रहता है कि पीछे ना कोई हो, पीछे ना कोई है। तो पीछे ना कोई है का मतलब क्या है, वो हमेशा थ्रेट ऑफ अटैक महसूस करते हैं। और किन किन मेडिसिन में होता है फियर ऑफ समवन इज बिहाइंड, ठीक है, मिडोराइनम हो गया, फॉस्फोरस हो गए, पल्साटिल्ला हो गए, तो इन सब, ठीक है। तो बहुत सारी मेडिसिन है, पर वो फियर क्या है, बेसिकली वो ये फियर है, उनको हमेशा ये फियर रहता है कि मेरे कोई पीछे पड़ा है, मेरे को हमेशा कोई अटैक करना चाहता है, चाहे वो वर्बल अटैक हो, चाहे वो फिजिकल अटैक हो, चाहे वो इमोशनल अटैक हो। तो जब छोटे बच्चों में डांट पड़ती है ना, छोटे बच्चों को, कोई बच्चे होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, जैसे हम मीडो के एग्जांपल ले लेते हैं ब्रोमियम की। तो बच्चा बहुत क्यूरियस है, उसको बहुत कुछ करना है, और माँ बाप हमेशा डांटते हैं, ये क्या किया तूने, ऐसे मत कर, तेरे लगाऊंगा। तो वो धीरे 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 करके वो हमेशा एक फियर बन जाता है, समवन इज बिहाइंड। तो बच्चे कोई भी काम करते हमेशा पीछे देखते रहेंगे, अंधेरे में भी जाएंगे तो उनको ये डर रहता है पीछे से कोई पकड़ ना ले, है ना। तो ये फियर ऐसे डेवलप होते हैं। और ब्रोमियम क्या है, इट इज वेरी रिसेप्टिव मेडिसिन टू फियर। तो ब्रोमियम में जब भी आप हमने प्रिस्क्राइब करना है, या जब भी हम उसको फाइनलाइज कर रहे हैं अपने पेशेंट के लिए, हमें सबसे एक चीज ध्यान रखनी है कि इज इट अ फियरफुल डिस्पोजिशन, जो हमारा पेशेंट बैठा है। इफ इट इज अ टिमिड फियरफुल डिस्पोजिशन, देन हम ब्रोमियम के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद तो साइड, अभी ब्रोमियम में सबसे जो करेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है, जैसे हम लैकेसिस में देखते हैं या लाइको में हम हमेशा देखते हैं कि जी प्रोमिनेंट राइट साइड। एक तो होता है ठीक है, राइट साइड इन्वॉल्व हो जाती है, लेफ्ट भी हो जाती है, बट कुछ कुछ मेडिसिन है जो प्रोमिनेंट होती हैं किस चीज के लिए, जैसे नेट्रम्यूर है, ठीक है ना। उसको आप कैसे लेंगे, प्रोमिनेंट लेफ्ट साइड, या हमेशा सिम्टम पहले लेफ्ट ही इन्वॉल्व होगी, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। ऐसे ही सल्फर है, प्रोमिनेंट लेफ्ट साइड, लाइको है, प्रोमिनेंट राइट साइड। सेम इज द केस ऑफ ब्रोमियम, जिसमें हमेशा साइड जो होती है वो हमेशा होती है लेफ्ट इफेक्ट होती है, या फिर सिम्टम लेफ्ट टू राइट चले जाएंगे, ठीक है ना। बट जो सबसे पहले कभी भी साइड इफेक्शन होगी, या कोई ग्लैंड है उसकी अगर अफेक्शन होंगी, तो वो क्या होंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड से ही डिजीज ब्रोमियम में शुरू होती है। अलॉन्ग विद दैट दे आर हॉट एंड थर्स्टी, ठीक है, मेमोरी बहुत एक्टिव होती है, ठीक है ना, लेकिन विल वीक होती है।
माइंड इंटेलिजेंट है, जब आप उनसे कन्वर्सेशन करेंगे वो इंटेलिजेंटली आंसर देंगे, लेकिन विल वीक होती है एंड कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी थोड़ी स्लो हो सकती है। डल और स्लो इसलिए हो जाती है कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज ऑफ जैसे उसके फियर्स हाइटेंड होने शुरू हो जाते हैं उम्र के साथ साथ, तो ब्रेन का जो कॉम्प्रिहेंशन सेंटर है वो कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, द टिपिकल पार्ट ऑफ द फियर ऑफ ब्रोमियम इज कि बहुत ही पैरालिटिक और इनकंसोलेबल होते हैं। व्हाट इज पैरालिटिक फियर? कि बिकॉज ऑफ फियर आप कुछ एक्शन ही नहीं कर पाते। जब भी हमारे बॉडी के एक्शन रुक जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ पैरालिसिस। ठीक है ना, तो जब भी ब्रोमियम में फियर आते हैं तो ऐसे फियर है, उसको फियर इतना ज्यादा पकड़ के लेता है कि वो कुछ एक्ट ही नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं पैरालिटिक स्टेट बिकॉज ऑफ फियर। उसके साथ साथ ये वो फियर है जो कंसोल करके जिनमें आराम नहीं आता पेशेंट को। ठीक है, उसके अलावा जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, ब्रोमियम का पेशेंट क्या है, उनमें कॉन्स्टेंट लिमेंटिंग होती है। कॉन्स्टेंटली वो अपनी कंडीशन के बारे में रोते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, लेमेंट करते रहेंगे, यार इसका क्या होगा, यार ऐसे क्यों हो गया, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, देख अच्छी भली लाइफ चल रही थी पता नहीं कहां से आ गया। तो बार बार उसी के टॉपिक के बारे में बात करते रहेंगे। ठीक है, जो अपनी परेशानियां हैं उनके बारे में। अलॉन्ग विद दैट जब भी ऐसी स्टेट आती है डिजीज की, कंपनी डिजायर हो जाती है, क्योंकि टिमिड हैं, फियरफुल हैं, तो आसपास कोई रहे तो उससे मुझे आराम महसूस होता है। जबकि आसपास रहने से उनको कोई कंसोलेशन नहीं मिलती। आसपास वाला इंसान अगर उनको कंसोल करना चाहिए कि यार कोई नहीं ठीक हो जाएगा, तो उससे वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसको ये होता है कि आसपास कोई है तो मैं थोड़ा सा पीसफुल फील करता हूँ। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें जो ब्रोमियम के केसेस में मैंने बहुत देखा है वो होता है कि इनको ना कांस्टेंट अर्ज रहती है कि घर से बाहर जाओ। और ऐसी स्टेट में हम बहुत बार होता है कि जी वॉन्डरिंग डिजायर लेके कभी ट्यूबरकुलिनम, कभी कैलकेरिया फॉस, ठीक है ना, कभी पल्साटिला हम इनको दे देते हैं। बट मोर देन दिस डिजायर टू ट्रेवल, इनमें डिजायर टू ट्रेवल नहीं होती, बट ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है कि मैं सिचुएशन से एस्केप कर जाऊं। जैसे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ठीक नहीं है घर में, या कोई झगड़ा हुआ है, तो इनको होता है यार निकल जाओ यार, मैं दूर चला जाऊं, मेरे से ये देखा नहीं जाता। ठीक है ना, तो वो ये एक एस्केपिज्म का डिफेंस है इनका। और ऐसा ही एस्केपिज्म का डिफेंस हमने पहले कहां पे पढ़ा था, स्ट्रेमोनियम्स में पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही हमने एस्केपिज्म का डिफेंस कहां पढ़ा था, अगेरिकस में पढ़ा था कि निकल जाओ यार, सिचुएशन फेस करने की जगह निकल लो। कैलकेरिया में भी ऐसी एस्केपिज्म होती है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो उनको होता है यार ये यहां से ना निकल ही लो, वही बेस्ट है मेरे लिए। ठीक है ना, तो एस्केपिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस है ब्रोमियम का। जब भी आप केस हिस्ट्री लेंगे तो उसमें एस्केपिज्म एक पॉइंट है। आप हमेशा देखेंगे कि यार हाँ इसकी लाइफ में ये सिचुएशंस आई, इसने क्या किया, वहां से निकल लिया, उसको फेस नहीं किया, या उस सिचुएशन में बना नहीं रहा, वहां से निकल लो। ठीक है, तो इसी एस्केपिज्म के कारण क्या होता है, इनको हमेशा रहती है डिजायर कि यार बाहर रहूं, मैं कोई भी बंधन में ना बंध जाऊं, मैं कोई भी रूटीन में ना बंध जाऊं। ठीक है, जो ब्रोमियम पेशेंट होते हैं इनको रूटीन्स बहुत तंग करते हैं, इनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो बहुत तंग करती हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है, एस्केप करना। तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, कोई रूटीन में चले जाएंगे, तो इनकी जो मेंटल कंडीशंस है फिर वो एग्रावेट होनी शुरू हो जाती है। लाइफ में नीड क्या है, फियर के कारण कि बस हल्का रहो। ठीक है, बीइंग अ फियरफुल रेमेडी, ब्रोमियम की क्या टेंडेंसी है, एस्केप कर जाओ सिचुएशन से, विच इज अ काइंड ऑफ टिमिड डिफेंस, या एक टिमिड एक्शन है। और फियर के कारण क्या डिजायर कांस्टेंट है, एस्केपिज्म के कारण फिर क्या इनकी आदत कांस्टेंट हो जाती है, एक तो यार मैं उस कंडीशन में रहूं जो बहुत हल्की फुल्की है,
जहाँ पे कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं, मेरे को नहीं चलती जी कोई सीरियस बात डॉक्टर साहब, जो लोग ज्यादा सीरियस होते हैं मैं तो उनसे बात ही नहीं कर सकता। कोई डीप बात है तो ब्रूमियम पेशेंट हमेशा अवॉइड करते हैं डीप और सीरियस टॉक्स करने के लिए, उनको हल्का रहना है, ठीक है। उसके साथ साथ कॉन्स्टेंटली एक्टिविटी चलती रहती है इनकी, कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम फिजिकली कांस्टेंट मूव करते रहते हैं तो माइंड डेविएट हो जाता है, तो माइंड थोड़ा रिलैक्स फील करता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ब्रूमिंग पेशेंट में क्या होता है, कोई ना कोई लाइट सिचुएशन में रिलैक्सिंग एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व होके अपने आप को हमेशा रखते हैं कि चल मैं यार दोस्तों के साथ बाहर खा पी आता हूँ, चलो आज मूवी देख आते हैं। पीछे घर में बहुत सीरियस हालात होंगे, लेकिन ये लोग कैसे हैं कि उनको होता है यार कुछ बाहर निकल लूं थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा, फिर आके सोचता हूँ क्या करना है, तब तक मेरे जो फियर ओवर पावर हुआ है वो भी रिलैक्स हो जाएगा। अभी डिजीज बननी कब शुरू होती है? जब इनका एस्केप सिचुएशन बंद हो जाती है। लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां से ये निकल ही नहीं पाते, ना ही टिमिडिटी के कारण रिएक्ट कर पाते हैं, ना एस्केप कर पा रहे हैं ना रिएक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डिफेंस ही नहीं है रिएक्ट करने का। तो होता क्या है, वहां पे स्टक अप फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। सो ब्रोमियम, अगर हम जीएनएम के हिसाब से बात करें, इज अ वेरी प्रोमिनेंट रेमेडी ऑफ अ स्टक अप फीलिंग। स्टक अप फीलिंग का क्या मतलब? मैं फंस गया, मैं हेल्पलेस हूं। स्टक अप फीलिंग सेम फीलिंग होती है जो ड्राउनिंग, फियर ऑफ ड्राउनिंग से निकल के आती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टक अप फीलिंग के कारण ब्रोमियम्स में क्लॉस्ट्रोफोबिया भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। बहुत कॉमन है, आपको ब्रोमियम के पेशेंट में क्लॉस्ट्रोफोबिक दिखेंगे, और उसमें फीलिंग क्या है? स्टक अप फीलिंग।